दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके पैसे पैसे जो आपकी खुशियों का कारण भी बन सकते हैं और चिंता का भी। और नहीं, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। हम इसे मजेदार और आसान तरीके से समझेंगे। सोचो, आप 35 साल के हो, एक दिन अपना बैंक अकाउंट देखते हो और आपको एहसास होता है कि आपने 10 साल काम किया, लेकिन आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। डरावना लगता है ना? लेकिन आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। डरावना लगता है ना? ये सोचकर ही दिल बैठ जाता है। सच ये है कि हर 10 में से 8 लोग अपने 20s में की गई फाइनेंशियल मिस्टेक्स पर पछताते हैं। ये गलतियां छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। क्या आप भी उसी रास्ते पर हैं? क्या आप भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं? या फिर आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं अभी तो लाइफ एंजॉय करनी है, पैसे की चिंता बाद में करेंगे। ये सोचकर हम अक्सर अपने भविष्य को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपका बैंक ऐप सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि स्विगी ने RS 200 काट ली या नहीं? चिंता मत करो, हम यहाँ हैं आपकी मदद करने के लिए। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे 20s में की जाने वाली 5 सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स और उनसे कैसे बचा जाए। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और उनसे कैसे बचा जाए ताकि आप अपने लिए एक अमीर और आजाद जिंदगी बना सकें। एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। चौथी गलती आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेहतर। दोस्तों, पहली गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है पूरी सैलरी उड़ा देना। सैलरी मिलते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया हमारी मुट्ठी में है। सैलरी आती है, पार्टी होती है, दोस्तों के साथ मस्ती होती है, नए कपड़े आते हैं और फिर खाली जेब। शॉपिंग मॉल में घूमते हुए हर चीज खरीदने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे पैसों को पंख लग गए हों। एक पल में सब कुछ गायब हो जाता है। यकीन मानो, मैं समझता हूं, जब आप जवान होते हैं तो जिंदगी जीने का अलग ही मजा होता है। दोस्तों के साथ घूमना, नई जगहें देखना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहां एक सीक्रेट है, आपको पार्टी करने और सेविंग करने दोनों के लिए जगह बनानी होगी। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। शुरुआत छोटी करो। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाने की कोशिश करो। ये एक छोटी सी आदत है जो बड़े फायदे दे सकती है। इसे एक गेम की तरह समझो। क्या आप हर महीने खुद को इस चैलेंज के लिए तैयार कर सकते हैं? ये एक मजेदार और फायदेमंद खेल हो सकता है। और हां, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। 20% बहुत ज्यादा है यार। लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। लेकिन यकीन मानो, थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ हो जाता है। छोटी छोटी बचतें मिलकर बड़ी रकम बन जाती हैं। इसे अपनी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन की तरह समझो। क्या आप नेटफ्लिक्स के बिना रह सकते हैं? शायद नहीं। ठीक उसी तरह सेविंग को भी अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लो। ये एक आदत बनानी होगी। याद रखें, आज की गई थोड़ी सी बचत कल को आपको बड़ी राहत देगी। ये छोटी छोटी बचतें आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, जो है इन्वेस्टमेंट में देरी करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है या फिर रिटायरमेंट के बाद के लिए। लेकिन यह सच नहीं है। इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। देखो, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा गेम है जिसमें जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतना ही बड़ा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नाम का एक सीक्रेट वेपन होता है। इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। ये एक ऐसा जादू है जहां आपका पैसा खुद ब खुद ज्यादा पैसा कमाता है। जैसे एक स्नोबॉल धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वैसे ही आपका पैसा भी समय के साथ बढ़ता जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो चिंता मत करो। मेरे चैनल पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग नाम की एक वीडियो है जो आपकी मदद करेगी। याद रखें, इन्वेस्टमेंट को रॉकेट साइंस मत समझो। छोटी शुरुआत करें, सीखें और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। आपको खुद पर गर्व होगा जब आप देखेंगे कि आपका पैसा कैसे बच रहा है। और हां, अगर आप यंग हैं तो आपके पास एक और एडवांटेज है। आप रिस्क ले सकते हैं और हायर रिटर्न्स के लिए अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप और भी बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। इसलिए आज ही शुरुआत करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। याद रखें, जल्दी शुरू, बड़ा फायदा। अगर आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो चिंता मत करो। मेरे चैनल पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग नाम की एक वीडियो है जो आपकी मदद करेगी। याद रखें, इन्वेस्टमेंट को रॉकेट साइंस मत समझो।
छोटी शुरुआत करें, सीखें और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। आपको खुद पर गर्व होगा जब आप देखेंगे कि आपका पैसा कैसे बियराज रहा है। और हाँ, अगर आप यंग हैं तो आपके पास एक और एडवांटेज है। आप रिस्क ले सकते हैं और हायर रिटर्न्स के लिए अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप और भी बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। इसलिए आज ही शुरुआत करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। चैप्टर 3 दोस्तों, तीसरी गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो है अपनी इनकम बढ़ते ही अपना लाइफस्टाइल भी अनुपात से ज्यादा बढ़ा लेना। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे अफोर्ड कर सकें। जब भी आपकी इनकम बढ़े तो खुद को एक नया फोन या जूते खरीदने से पहले रुकें और सोचें, क्या आपको इसकी वाकई जरूरत है या फिर आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। एक सिंपल नियम याद रखें, जब भी आपकी इनकम बढ़े तो कम से कम 50% को सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालें। इस तरह आप लाइफ एंजॉय भी करेंगे और फ्यूचर सिक्योर भी करेंगे। याद रखें, असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि आजादी में है, और फाइनेंशियल आजादी ही असली आजादी है। चैप्टर 4 चौथी गलती और शायद सबसे बड़ी गलती जो बहुत से युवा करते हैं वो है इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना। अरे यार, अभी तो मैं जवान हूं, मुझे क्या होगा, ये सोचना बंद करो। देखो, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। आज सब कुछ ठीक है, कल को क्या होगा कोई नहीं जानता। एक छोटी सी बीमारी भी आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर सकती है। और हाँ, इंश्योरेंस सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है। चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर बच्चे हो या ना हो, इंश्योरेंस सभी के लिए जरूरी है। मैं जानता हूं इंश्योरेंस एक बोरिंग टॉपिक लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये उतना ही जरूरी है जितना कि खाना, पानी और ऑक्सीजन। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी है और कैसे आप अपने लिए सही प्लान चुन सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर 5 और अब बात करते हैं आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण गलती की, सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी पर ही निर्भर हैं तो आप एक ही टोकरी में सारे अंडे रख रहे हैं। अगर वो टोकरी गिर गई तो सब कुछ खत्म। जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट रिस्क। अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाएं। शुरुआत छोटी करें, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन या ऐसी स्किल्स में इन्वेस्ट करें जो आपकी इनकम बढ़ा सके। इसे ऐसे समझिए जैसे आप फ्यूचर के पैसे के पेड़ के लिए बीज लगा रहे हो। शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। याद रखें, एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज होने का मतलब है ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा आजादी और ज्यादा ऑप्शन जिंदगी में। उतरो तो दोस्तों, ये थी वो 5 सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियां जो आपको अपने 20s में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। याद रखें, आपके 20s एक गोल्डन चांस है। छोटे फैसले यहां बड़े परिणाम ला सकते हैं। अब आप जानते हैं कि किन 5 गलतियों से बचना है, लेकिन सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होगा। अब एक्शन का समय है दोस्तों। अगर आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखें। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आज के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स 40 की उम्र तक लाखों या करोड़ों में बदल सकते हैं। विश्वास कीजिए, यह वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए। जाने से पहले बताइए, इन 5 में से कौन सी गलती आप कर रहे हैं? नीचे कमेंट करें और हम इसे डिस्कस करेंगे।